और दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं। तो दोस्तों आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि 31 अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ जाने की जानकारी दी गई थी। हालांकि ये 31 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना पड़ा और 29 अक्टूबर को ही विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी का आ गया। टीजीटी में जीव विज्ञान को नहीं दिया गया स्थान और पीजीटी में जीव विज्ञान मान लीजिए रहता ही है। इसके बाद तो टीजीटी का पीजीटी का आवेदन जो आपका शुरू होगी, डेट 29/10 से शुरू होगी और अंतिम तिथि इसकी है 30/11 से। इसमें 2595 पद हैं जो कि अलग अलग श्रेणीवार दिए गए हैं। आप www.upsessb.org में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। आवेदन को किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इसके बाद आपको बता दूं कि इसमें लिखित परीक्षा में किसी प्रकार का ऋणात्मक अंक नहीं होगा। आपको किसी प्रकार की आवेदन से संबंधित समस्याएं होने पर आप 10 बजे से 5 बजे तक इन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ये देखिए, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा और आपको इसमें बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के छात्रों को अलग अलग आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। जैसे कि अनारक्षित को 750, ईडब्ल्यूएस को 650 और पिछड़ा वर्ग को 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति को 250 और अन्य अभ्यर्थियों को अपनी क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार उनको देना पड़ेगा फीस। इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2020 को। इसमें किसी प्रकार की अधिकतम सीमा का जिक्र नहीं किया गया है और इसका ग्रेड पे है 4800। इसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। इसका जो कुछ भर्ती प्रक्रिया है, प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15/5/2019 1604/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार से प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। यानी कि पीजीटी में साक्षात्कार होगा और विशेष योग्यताओं के अंकों के आधार पर उनका सिलेक्शन श्योर होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर उसको 85% अंक लाने होंगे। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्न रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के 3% अंक और अभिव्यक्ति के आधार पर 3% अंक। इसके बाद निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक। तो एमएड के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 2% अंक और डॉक्टरेट उपाधि यानी पीएचडी वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको 2% अंक, बीएड के 1% अंक और राज्य की किसी टीम में खेल स्तर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 1% अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ इसमें भर्ती की प्रक्रियाओं में इस प्रकार के नंबरों का विभाजन होगा और इसमें जो लिखित परीक्षा का होगा वो 425 अंक होंगे, साक्षात्कार के 50 अंक होंगे और अधिभार जो होगा वो 25 अंकों का होगा। यानी कि कुल 500 अंकों का पेपर होगा। इन 500 अंकों में अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 125 होगी। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा ये 390 अंकों की होगी। तदर्थ शिक्षकों के लिए ये 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। समयावधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे होगी। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे और उन चारों विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा, जो कि गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों का भारांक की बात करते हैं। तदर्थ शिक्षकों के भारांक की बात करें तो उसमें
उनके कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार यानी कि वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष का वेटेज 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक तक अधिभार दिया जाएगा। 1 साल का 1.75 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 35 अंक तक ही दिया जाएगा। तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक को जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार तदर्थ प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 425 अंक, लिखित परीक्षा 390 व अधिभार 35 अंक 425 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनेगी। लिखित परीक्षा का प्राप्तांक और सेवा आधारित अधिभार अंक होगा और साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ चयन प्रक्रिया होगी और इसमें कुछ रिक्तियों की संख्या के पास चलते हैं। रिक्तियों की संख्या कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, हिंदी जैसे हिंदी में है 363 पद, गणित में 98, गृह विज्ञान में 2, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68 और इंग्लिश में 269 इसी प्रकार दी गई है। तो इस प्रकार से रिक्तियों की संख्या है। जिसको भी जिस विषय से ऑनलाइन आवेदन करना हो तो वह व्यक्ति अपना देख सकता है। इसके बाद ये कुछ 2281 कुल पद हैं जो कि बालक वर्ग से 2281 जगह पीजीटी की हैं और बालिका वर्ग से 314 पद हैं। कुल मिला के इतने पदों की भर्ती हुई है और इसमें किसी भी व्यक्ति की जो अर्हता होनी चाहिए, हिंदी जैसे हिंदी है तो उसमें हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीएड, कोई पीएचडी, कोई डिग्री नहीं लगेगी, सिर्फ उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अतिरिक्त एजुकेशन के आधार पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें मस्ट जो है वो एमए, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आ गई है और अब आप लोग जुट जाइए और अन्य खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।